तो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग शुरू कर रहे हैं रीजनिंग का फर्स्ट क्लास। समझ में आ रहा है? बात मत करना, ध्यान से देखो। अब कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको ये जानना है कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। कितने कॉन्सोनेंट है उसमें? कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन 21 व्यंजन है, और जो वॉवेल है वो कितने हैं? 5। ठीक है, वो आप लोगों को पता होगा। अब जितने अल्फाबेट्स हैं उनका एक नंबर होता है पर्टिकुलर। जैसे ए कहां पे आता है? सबसे पहले आएगा ना, तो उसका नंबर कितना होगा? 1। बी कितने पे आएगा? 2 पे। सी, डी, ई, ठीक है, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। तो हम एक एक करके बोलते जाएंगे ताकि आपको वो दिमाग में बैठता जाए। एफ कहां पे आएगा? 6 पे। जी पे क्या आएगा? 7। एच, आई, जे, के, एल, एम। 26 को अगर आधा करेंगे तो कितना होगा? 13। ठीक है, तो 13 हमने क्या लिख लिया? ए से लेकर एम तक। इसके बाद इसका क्या होगा? रिवर्स होगा। रिवर्स का मतलब उल्टा। तो उल्टा क्या होगा? एन का कितना आएगा? ओ का, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू 21, वी पर 22, डब्ल्यू, एक्स 24, वाई और जेड कितना है? अब यही क्या होता है? ये अपोजिट वर्ड्स होते हैं। जैसे ए का अपोजिट कौन होगा? जेड। बी का अपोजिट? सी का, डी का, ई का, एफ, जी, एच, आई, जे, यू, के का, एल का, एम का। इतना अगर पता है तो कोडिंग डिकोडिंग आपका कभी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। हर एक एग्जाम में, चाहे आप ग्रुप डी का ले लो या ग्रुप ए का ले लो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसी पैटर्न से इसको सॉल्व किया जाता है। इसके लिए अगर आप शॉर्टकट बनाना चाहो तो शॉर्टकट बना सकते हो ई, जे, ओ, टी, वाई। ठीक है, ई का कितना होता है? कितना बताया मैंने? 5। जे का कितना होता है? 10। ओ 15, टी और वाई। ठीक, इस प्रकार से अगर आप 5-5 का पेयर बना के याद करो तो लगभग आपको अच्छे से याद हो जाएगा। दो अपोजिट्स को जोड़ने पर टोटल कितना आता है? 27। कभी भी देख लो, 1 और 26 को जोड़ोगे 27, 7 और 20 को जोड़ोगे 27, 17 और 10 को जोड़ोगे तो भी क्या आएगा? 27। दो अपोजिट को जोड़ने पर कितना आएगा? 27 आएगा। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा हम लोगों को। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भले ही इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम पढ़ के बता दे रहे हैं। लिखा हुआ है कि एक शब्द है ल्यूट। इसको कैसे लिखा गया है? इस प्रकार से लिखा गया कोड करके। इसको कहा जाता है कोडिंग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया है? एक शब्द और है और इसको कोड करके क्या लिखा गया है? गेट लिखा गया। इस प्रकार से इस कोडिंग के अनुसार, इन दोनों में जिस प्रकार की कोडिंग हुई है उसी के अनुसार हमको क्या करना है? दूसरा शब्द जो ब्लू दिया हुआ है उसको डिकोड करना है। कमी समझ में आ रहा है? एक पैटर्न होगा जिसकी वजह से क्या हुआ होगा? कोई शब्द कोड किया गया होगा। कोड किया गया होगा मतलब उसको चेंज किया गया होगा। ठीक है, उस चेंज को आइडेंटिफाई करते हुए जो हमें नया शब्द दिया उसको डिकोड करना है। समझ में आ रहा है? डिकोडिंग करेंगे फिर क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है जरा बताइएगा हमको। यहाँ पे तीनों शब्द सेम है, यहाँ पे तीनों शब्द सेम है। एल की वैल्यू कितनी होती है? एम 13। कितना बढ़ रहा है इसमें? 1। एफ कितना है? 6। जी कितना है? कितना बढ़ रहा है? 1। हमें क्या मिल गया? पैटर्न मिल गया। हमेशा हमें क्या करना है? पैटर्न खोजना है। लाइफ में भी कोई चीज होती है उसका क्या होता है? एक पैटर्न होता है ना। ठीक है, कंप्यूटर वर्क करता है उसका भी क्या है? पैटर्न है। तो हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और उसको अप्लाई करना है। अब ब्लू में ये लास्ट के 3 वर्ड्स जो हैं वो क्या रहेंगे? एज इट इज। बी का वैल्यू कितना होता है? तो 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? हाँ, तो 3 हो जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। समझ में आ रहा है कैसे लगेगा? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताइए जरा इसको। एक शब्द दिया है मद्रास, लिखा हुआ है मद्रास, और इसको कोड किया गया है किस प्रकार से?
SBT। इस प्रकार से इसको क्या किया गया है, कोड किया गया। अब ये शब्द लिखा हुआ है ना, कोडिंग क्या होता था, पहले आर्मी में लोग रहते थे तो उनको एक दूसरे को मैसेज भेजना होता था, ठीक। तो मैसेज भेजते थे तो ये पैटर्न अप्लाई करते थे कि दूसरा कोई मैसेज ना पढ़ पाए, तो इसको क्या करते थे, इस प्रकार से कोड करके भेजते थे। तो ये क्या हो गया, हमारे रीजनिंग का पार्ट हो गया कि आप कितनी कुशलता से किसी कोई टर्म दिया हो उसको कोड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये मद्रास था, इसको इस प्रकार से कोड कर दिया गया। अब हमको बताइए बॉम्बे को किस प्रकार से कोड करेंगे, सेम पैटर्न अप्लाई करते हुए। अगर बॉम्बे को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है? देखो वैल्यू रखना शुरू करो, बताओ m की वैल्यू कितनी है, a की, d का 2 का से 4 होगा, r कितना है 18, a पे कितना है और s पे 19, दिख गया। n कितना होगा, b कितना होगा, e कितना होगा, s, b और t 20। अगर आप डिफरेंस देखो 13 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14, तो +1, 2 में 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20। पैटर्न क्या मिल रहा है, +1 +1 +1। तो हम भी यहाँ पे क्या कर देंगे, +1 +1 +1 +1 +1 +1। आसान है। नेक्स्ट अक्षर लिखना है, लेकिन आपको नंबर डालना है तो नंबर डाल दो इस पे। बी का वैल्यू कितना होता है, पीछे से बोलो आप लोग, बी कितना होता है 2, ओ कितना होता है, और एम, बी, ए और वाई, ठीक। जोड़ दो, कितना आएगा 3, 16, 14, 3, 2 और 26। तो 3 पे क्या होगा सी, 16 पे पी, 14 पे एन, 3 पे सी और 2 पे बी और 26 पे जेड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसमें, कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा। अब कर लेंगे आगे का क्वेश्चन ना, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जरा बताइए। यहां पे फिश लिखा हुआ है और इसको क्या लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा गया है। तो आपको बताना है जंगल को क्या लिखेंगे। चलिए आपके पास आधा सेकंड या 1 मिनट का टाइम है, बताइए कोड करके। फिश है, उसको इस प्रकार से कोड किया गया है, तो हमें जंगल को कोड करना है। करो आप लोग भी। पहले तो आप अल्फाबेट्स लिख लो, उसका नंबर लिख लो, ठीक है, कॉपी में रहना चाहिए। अभी याद नहीं होगा, कुछ दिन बाद ही याद होगा, लेकिन उसको अप्लाई करके पैटर्न पता करो, उसका अप्लाई करके उसका। हाँ कोड करो जंगल को। 10, 21 नहीं, यहाँ पे ऑप्शन बताओ। सी सही है। क्या हो रहा है, पैटर्न क्या मिल रहा है, ठीक है, पैटर्न क्या मिल रहा है आपको, पैटर्न क्या मिल रहा है, -+1 आपको मिल रहा है, आपको माइनस मिल रहा है। देखिए एकदम स्लोली आप चलो, ठीक है ना। एफ की वैल्यू कितनी होती है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप समझो। पहले वैल्यू रख के चेक कर लो। एफ की वैल्यू कितनी होती है 6, आई, एस, एच लिख लिया। अब नीचे जो कोड दिया हुआ है, ई की वैल्यू कितनी होती है, और एच, आर 18, जी 7 लिख लिया ना। अब देखो इसमें कितना घटाया बढ़ाया गया है। अगर आप देखोगे 6 से 5 जाना है तो कितना माइनस करना होगा, -1। 9 से 8 जाना है तो कितना माइनस करना होगा, -1। 19 से 18 जाना है तो कितना माइनस करना होगा, -1। 8 से 7 जाना है तो क्या माइनस करना होगा, -1। समझ में आया? यहीं पे अप्लाई कर देंगे, -1 -1 -1 -1 -1 -1। आसान है। अगर ज्यादा नंबर होता तब कठिन होता, लेकिन हम फिर भी क्या कर देंगे, यहाँ पे अंक लिख देंगे। मान लो जे से पहले वाला कौन सा लेटर आएगा, आई ना आएगा, ठीक।
तो जे पर वैल्यू कितना है, जे पर वैल्यू कितना है बताओ, ये 10, यू पर 21, एन पर, जी पर, एल पर और ई पर घटा दो। 10 में से एक जाएगा 9, 21 में से एक जाएगा 20, 14 में से एक जाएगा 7 में से एक जाएगा 12 में से एक जाएगा 5 में से एक जाएगा 4, रख दीजिए। आई 20 पे क्या है टी, 13 पे क्या है एम, 6 पे क्या है एफ, 11 पे क्या है और 4 पे क्या है, कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। अब समझ में आया न, पहले तो अंक रखना सीखो, ठीक है, अंक रखोगे, पैटर्न रिकॉग्नाइज करो और फिर पैटर्न को अगले पर अप्लाई करो। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। इसमें भी कहा जा रहा है कि एक शब्द ट्विंकल है, उसको इस प्रकार से कोड किया गया है, तो आपको फिल्टर्स के कोड करना है, यानी कि हम यहां लिख दे रहे हैं ठीक है, और इसको कोड कैसे किया गया है, SVHOJKD, इस प्रकार से इसको कोड किया गया है। और आपको किसको अब कोडिंग करना है, फिल्टर्स का कोडिंग करना है। आसान है, करो, 1 मिनट का टाइम है। नहीं दिख रहा तो आगे आ जाओ, आप नहीं दिख रहा तो आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ यहाँ पे, तब दिखाई देगा। पहला सही है, क्या हो रहा है पैटर्न बताइए, -1, सब में -1 हो रहा है, ठीक है। बाकी लोगों का रुक जाओ थोड़ा, कोशिश, बाकी लोगों का आ रहा है कि नहीं देख लो। देखिए 5-6 क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपको बैठ जाएगा दिमाग में क्या हो रहा है, ठीक है ना, किया जाए, बैठ चुका है। अच्छा बताइए सभी लोग जो लिख भी रहे हैं और जो लगा चुके हैं, जो नहीं लगा चुके, दोनों लोग बताइएगा, टी का वैल्यू कितना होता है, हाँ, डब्ल्यू 23, आई 9, एन का, हाँ आ रहे हैं उसी पर, के का कितना होगा 11, एल कितना है, ई कितना है, ठीक है, एस पे कितना होगा 19, वी कितना होगा, एच कितना होगा, ओ कितना होगा, जे, के कितना होगा और डी 4। क्लियर दिख रहा है, कुछ करना नहीं, 20 से 19 जाना है -1, 23 से 22 -1, 9 से 8 -1, 14 से 15। अब यहाँ देखो थोड़ा सा ट्रिक हो गया कि यहाँ पे -1 फिर क्या हो गया +1, 14 से कहाँ पे गए हैं 15 +1, फिर 11 से 10 -1, 12 से 11 -1, 5 से 4 -1। समझ में आ रहा है पीछे? हाँ, तो यही पैटर्न क्या कर देंगे, अप्लाई करेंगे, यानी पे यहाँ पे -1 -1 -1 +1 -1 -1 समझ में आ रहा है? अभी हम नंबर रखना क्यों सिखा रहे हैं बार बार, क्योंकि अगर हम करना चाहें तो F से 1 कम करेंगे E आ जाएगा। नंबर रखना इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आपको आदत बन जाए। F का वैल्यू बताओ, लिखना छोड़ो, बताओ यहाँ पे दोनों लोग पीछे, I का वैल्यू बताओ 9, L 12, T E R और S, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, 8, 11, जोड़ दो इसको 21,
4, 17, 18। 5 पे कौन है? ई, ई, और 8 पे कौन है? एच, और 11 पे के, 22 पे कौन है? यू, 4 पे डी, 17 पे क्या हुआ? 17 पे क्या हो गया? क्यू, 18 पे क्या है? आर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच होगा? बी। क्या गलत हो गया इसमें? सही है, ठीक। अगला प्रश्न। इसमें कहा जा रहा है एक शब्द रोड है। क्या है? रोड। उसको किस प्रकार से कोड किया गया है? इस प्रकार से, यू आर डी जी। ठीक, आपको क्या करना है? स्वान को कोड करना है। चलिए कोड कीजिए। सारा प्लस में होगा, ठीक है, बाकी लोगों को कर लेने दो। बताया जाए। देखिए बताइए सब लोग, आर का वैल्यू कितना होता है? 18। देखो हमको इससे मतलब नहीं तुम लोग का आंसर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, अभी ऑप्शन पे मत जाओ। जब हम लोग उसको प्रैक्टिस, जब हम लोग सीख लेंगे 2 क्लास में, फिर हम लोग उस पर भी आएंगे कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है कौन। अभी हमको बस आप इतना बताइए कि पैटर्न आपका क्या आ रहा है? बी, पैटर्न क्या आ रहा है? पैटर्न बताइए। क्या प्लस हो रहा है? 3 प्लस हो रहा है, ठीक। तो पैटर्न पे जाओ अभी। ओ का वैल्यू कितना है? 15। ए की वैल्यू डी पर 4। यू कितना दिया गया है? 21। आर डी जी, 18 से 21 जाना है प्लस 3, 15 से 18 जाना है प्लस 3, 1 से 4 जाना है प्लस 3, 4 से 7 जाना है प्लस 3। ठीक, तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे? प्लस 3, प्लस 3, प्लस 3 और प्लस 3। एस की वैल्यू बताइए। 19। डब्लू, ए और एन जोड़ दीजिए। 19 और 3 कितना हो जाएगा? 22। 23 और 3 26। 1 3 4, 14 3 17। 22 पे कौन है? बी, जेड, बी, क्यू। ऑप्शन नंबर समझ में आ रहा है? ठीक, तो अगला क्वेश्चन लग जाना चाहिए। फिर से क्वेश्चन क्या कहा है कि एक शब्द है चिल्ड्रेन। क्या है? अच्छा, चिल्ड्रेन सिंगुलर है कि प्लूरल है? चिल्ड्रेन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल? आपने एक वचन बहुवचन सुना है ना? क्या है? प्लूरल है, ठीक है ना? प्लूरल है मतलब कि बहुवचन है। चाइल्ड का क्या है? प्लूरल। तो ये लिखा हुआ चिल्ड्रेन, उसको इस प्रकार से कोड किया गया है। तो आपको बताना है कि जो दूसरा शब्द है ज्योमेट्री, उसको किस प्रकार से लिखा जाएगा इसी कोडिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना क्वेश्चन? चलो हम टाइमर लगा दे रहे हैं। चलो करो।
किसी का आया? हम्म, किसी का भी आ रहा है? देखिए ध्यान से, सी पर कितना वैल्यू है? 3। एच कितना है? 8। आई, एल, डी, आर, ई, एन, इतना लिख लिया आपने। फिर ये बताइए बी पर कितना होता है? 2। और जी 7, एच, के, ई, एस, एफ और ओ 15। ठीक है, लिखोगे तो तुम बताते। अब ये बताओ जरा, 3 से 2 जाना है तो क्या हो रहा है? -1। 8 से 7 -1। 9 से 8 -1। 12 से 11 -1। 4 से 5 हो रहा है तो +1। 18 से 19 +1। 5 से 6 +1। 14 से 15 +1। यानी शुरू के 4 टर्म में -1 और उसके बाद के 4 टर्म में +1। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1। ठीक है, जी की वैल्यू बताइए जरा। 7। ई, ओ, एम, ई, टी, आर, वाई। 7 में 1 घटाएंगे 6। 5 में 1 घटाएंगे 4। 15 में 1, 13 में 1, 5 में 1 जोड़ दीजिए, 20 में 1 जोड़ दीजिए, 18 में 1 जोड़ दीजिए, 25 में 1 जोड़ दीजिए। ठीक, इसलिए मैंने कहा था नंबर याद हो जाना चाहिए, किस नंबर का क्या वैल्यू है। 6 पे कौन है? एफ। 4 पे, 14 पे, 12 पे, 6 पे, 21 पे, यू, 19 पे और 26 पे। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दिखाई दे रहा है सबको? समझ में आ रहा है? चलिए, कोई डाउट? अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक शब्द है फेवर और उसको इस प्रकार से लिखा गया है। यहां पे हम लिख दे रहे हैं FAVOUR। इसको किस प्रकार से लिखा गया है? EBUPTS। ठीक है, इसको क्या करना है? इसी का कोडिंग फाइंड करते हुए आपको डेंजर को कोड करना है। यानी इसको डिकोड करो, इस कोडिंग को, और उसी कोडिंग को यहाँ पे अप्लाई करो। ठीक है ना? तो करिए। ऑप्शन पैटर्न क्या है? ठीक है, बाकी लोग करिए। जो वो माइंड दोस्त कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे बैठो मत, लिखो तब आएगा। अब हम पूछेंगे, बताना आप ही बताना। एफ का वैल्यू कितना है? एफ कितना है? लिखे ही नहीं। एफ कितना है? आप बताइए बगल में। 6। ए कितना है? अरे ए कितना है? 1। बी कितना है? 22। ओ कितना है?
U 21, R कितना है, हो गया। E पर कितना है 5, B कितना है, U कितना है P 16, T कितना है 20, यस कितना है 19। अब देख लीजिए क्या हो रहा है, 6 से 5 माइनस 1, 1 से 2 प्लस 1, 22 से 21 माइनस 1, 15 से 16 प्लस 1, 21 से 20 माइनस 1, 18 से 19 प्लस 1 हो रहा है। अल्टरनेटिव पहले -1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है +1। इससे पहले के जितने भी हमने क्वेश्चन देखे थे उसमें या तो +1 हो रहा था या -1 हो रहा था। अब ये क्या हो गया है, अल्टरनेटिव हो गया कि एक पहला जो अक्षर रहेगा उसमें -1, दूसरे पे हो रहा है +1। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, पहले क्या होगा -1, फिर +1, -1, +1, -1, +1। वैल्यू रखना सीख लीजिए, अभी बाद में नहीं रखेंगे चलेगा, जब आप एकदम सीख लेंगे तो वैल्यू नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी आप सीखिए। डी पर कितना वैल्यू है 4, ए की वैल्यू 1, एन, जी, ई, आर अप्लाई कर दीजिए। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 14 में से 1 घटाएंगे तो 13, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19। तो यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा सी, 2 का क्या हो जाएगा बी, 1 का क्या 13 है ना, ये 13 का क्या होगा एम, 8 का क्या हो जाएगा एच, 4 का और 19 का एस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फिर से बी, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पैटर्न समझ में आ रहा है आपको, ठीक। अगला प्रश्न, इसमें कहा जा रहा है कि एक शब्द है प्रोडक्शंस, उसको इस प्रकार से लिखा गया है, तो आपको ओरिएंटेशन को कोड करना है। ठीक है, हम यहां लिख दे रहे हैं PRODUCTIONS, और इसको क्या लिखा गया है QQPCVEUHPMT, ये लिखा गया है। इसी को अप्लाई करते हुए आपको क्या बताना है, ओरिएंटेशन को बताना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, नहीं हो रहा इसमें, तो नेक्स्ट पेज पे हम लिख देते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है, प्रश्न आपके सामने यहाँ पे भी है, करिए। ऑप्शन पहला, ठीक है। पैटर्न क्या है, ठीक है, अभी बाकी लोग करते हैं फिर से। लगाओ, बैठो मत, बैठोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। ज्यादा तेज नहीं ना हो रहा है क्लास, आराम से चल रहा है ना, ठीक। हो गया है, अच्छा ठीक। क्या आ रहा है,
बताया जाए। अभी आगे क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी और क्वेश्चन इस तरह के हैं। कहाँ तक हो गया था कल? कल कितने क्वेश्चन तक हो चुका था? 13 हो चुका था। 8 पे पहुंच गए, 5 और उससे पहुंच जाएंगे नए क्वेश्चन। 11 हुआ था कि 13? किसी का लगा पीछे? देखिए पी का बताइए हमको वैल्यू। जहां पे पहुंचे हैं वहीं पे रुक जाओ आप लोग और हमको वैल्यू बताओ। पी का वैल्यू बताओ आप। 16। आर 18। ओ डी यू सी टी का आई का 9, ओ का एन का एस का क्यू कितना है? क्यू 17। पी सी वी और ई यू 21। यू 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 है ना, 21 है। यू का 22 कैसे हो जाएगा? ये वी नहीं है, यू है। हाँ 21। एच का कितना है? पी का एम और टी कितना है? 20। अब यहां से बताइए जरा, 16 से 17 जाना है तो +1, 18 से 17 -1, 15 से 16 +1, 4 से 3 -1, 21 से 22 +1, 3 से। अब यहां देखो थोड़ा सा बीच में ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप इसी पैटर्न को अप्लाई करोगे तो गलत हो जाता है, ऑप्शन भी देता है उसमें। यहाँ पे 3 है और फिर क्या है 5, तो कितना प्लस हुआ है? +2, फिर +1, फिर क्या हुआ है? -1। 16, 15 से 16 गया है तो कितना हो रहा है? +1। 14 से 13 -1, फिर +1, यानी कि +1 -1 +1 -1 +1 और उसके बाद +2 और उसके बाद +1। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। इसमें क्या आया था बताइएगा जरा? +1, हाँ +1, फिर -1, फिर क्या आया था? +1, फिर -1, +1, फिर +2, +1, -1, +1, -1, +1। यही था, यही था ना? कितना? 5 और ये 5, ठीक है। 5 5, ठीक। ओ का वैल्यू बताइए आप हमको। 15। आर 18। आई ई एन टी ए टी आई ओ एन, ठीक है। कर दीजिए अप्लाई इस पे। 16 पे एक जोड़ 15 में एक जोड़ेंगे तो 16, 18 में एक जोड़ेंगे तो 18 में से एक घटाएंगे तो 17, 9 में एक जोड़ेंगे तो 10, 5 में से एक घटाएंगे तो 14 में एक जोड़ेंगे तो 15, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 1 में एक जोड़ेंगे तो 20 में से एक घटाएंगे तो 9 में एक जोड़ देंगे तो 15 में से एक घटा देंगे तो, और 14 में एक जोड़ देंगे तो रख देंगे वैल्यू। अब याद हो गया होगा। 16 पे कौन है? पी, 17 पे क्यू, 10 पे जे, 10 पे कौन है? जे, 4 पे कौन है? डी, 15 पे ओ, 22 पे बी, 2 पे बी, 19 पे कौन है? एस, 10 पे कौन है? जे, 14 पे कौन है? एन, और 15 पे ओ, ठीक है।
आई थिंक नहीं, कॉपी नहीं होगा। तो इतना याद होगा, PQJDO। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? किसका मेमोरी बहुत शार्प है कि किसी चीज को देख के तुरंत याद कर लेता है वो? जरा बताना हमको, किससे मैच कर रहा है ये? पहले से मैच कर रहा है, पहले से मैच कर रहा है। चलो, मतलब आपको समझ में आ गया ना, मैच करा लेना कि कौन सा होगा, मैच करा लेना कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा यही वाला ऑप्शन होगा। मैच करा लोगे ना? ठीक, अगला प्रश्न। देखिए, कहा जा रहा है कि एक शब्द है माइंड, उसको कोड किया गया किस प्रकार से? KGLB। दूसरा जो शब्द है वो है आर्ग्यू, इसको कोड किया गया है किस प्रकार से? YPESC। ठीक है, तो आपको बताना है कि डायग्राम का क्या होगा। बताइए कोड करके। नौ तक पहुंच गए हैं चारों, पहला है ना? हाँ, सारा जो माइनस हो। हर एग्जाम में से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, बहुत वेटेज है इस क्वेश्चन का। किसी का आया? किसी का नहीं आया अभी तक? हो गया? देखिए ध्यान से, m की वैल्यू कितनी होती है? 13। क्यों नहीं, आप लोग को आराम को समझ नहीं आ रहा अभी तक? 13। i का कितना होता है? n d 4, k g l b। ठीक है, हाँ, इसमें क्या हो रहा है? प्लस कहां से हो रहा है? माइनस। a कितना है? 1। r g u u u u 21 u। अच्छा, बार बार आपको v लिख रहा है क्या ये? रुको, हम इसको सही कर देते हैं। ऊपर से मैच कर सकते थे यहां से। अब लग रहा है u। ठीक, 21। e का कितना है? 5। y कितना है? 25। p 16, e 5, s और c 3। यहां से ध्यान से देखिए, 13 से 11 हो रहा है -2, 9 से 7 हो रहा है -2, 14 से 12 -2, 4 से 2 -2। फिर यहाँ पे भी 1 से 25 हो रहा है। अब यहाँ कंफ्यूजन होगा, एक जो a है वो पहले लेटर है, उसमें से -2 करेंगे तो कैसे हम कहते हैं 22 25 पहुंच रहे हैं। तो एक चीज समझ लेना, जितना माइनस आएगा उतना जो है 26 में से घटा देना। आप उतना क्या कर देना है? 26 में से घटा देना है। तो अगर 1 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा? -1। और -1 किस में से घटा देंगे?
26 में से, तो कितना आ जाएगा 25, तो 22 आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है -2, 18 से 16 -2, 7 से 5 -2, 21 से 19, 5 से 3, दिख रहा है? अप्लाई कर देंगे इसको, अप्लाई कर दीजिए, -2 -2 -2 माइनस हो जाएगा। डी की वैल्यू I A G R और A और M, ठीक। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो, अब फिर से यहाँ पे 1 से 2 घटा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा। कहने का सेंस समझ में आ रहा है क्या? जब भी कोई नंबर होगा उसमें से जितना माइनस करोगे और जितना वो माइनस में आएगा उसको 26 में से घटा देना और जो वैल्यू आएगी उसको लिख देना। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 18 में से 2 घटाएंगे तो 16, 1 में से 2 घटाएंगे तो फिर से 25, 13 में से 2 घटाएंगे तो 11, ठीक। 2 की वैल्यू B, 7 की वैल्यू, 25 की वैल्यू, 5 की वैल्यू, 16 की वैल्यू और 25 की वैल्यू और 11 की वैल्यू की। कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है। समझ में आया? 25 समझ में नहीं आ रहा ना? देखो मैंने कहा कि 1 में से अगर आप -2 करोगे तो कितना आएगा? 1 है उसमें से -2 करना है, कितना आएगा? नहीं, पैसे 25 आ जाएगा। एक मान लो आपके पास 1 रुपया है, ठीक है, और आपको जो है किसी को 2 रुपया देना था, किसी से आपने 2 रुपया लिया था और उसको आपके पास अभी 1 रुपया है, उसको 1 रुपया दे दिए, अब आपके पास कितना रुपया उसको देना है? -1 ना, तो -1 किस में से घटा देंगे? 26 में से, क्योंकि हमारा टोटल लेटर कितना है? टोटल लेटर कितना है? 26 है, तो माइनस करेंगे तो बैक जाएंगे ना। मान लो ए से जेड हम गए, फिर ए पे आ गए, तो फिर पीछे जाना होगा, तो पीछे जाएंगे तो जेड आएगा ना, तो जेड से ऊपर जाएंगे। अभी हम फिर से समझा देंगे क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज अभी हम क्यों नहीं बदल रहे हैं इसको, एक चीज और आप देखो तो एम को क्या लिखा था? के लिखा था। आई को क्या लिखा था? जी। एन को क्या लिखा था? एल। डी को क्या लिखा था? बी। ए को क्या लिख दिया था? वाई। आर को, जी को, यू को, ई को, सी। अब यहाँ पे दिया हुआ है डी, देखो डी माइंड में मिल जा रहा है, हाँ। आई जो है माइंड में मिल जा रहा है, ए आर्ग्यू में मिल जा रहा है, जी यहाँ पे मिल जा रहा है, आर जो है आर्ग्यू में मिल जा रहा है, ए आर्ग्यू में मिल जा रहा है, एम किस में मिल जा रहा है? माइंड में मिल जा रहा है। एम की जगह पे क्या लिखा था? के, तो एम की जगह पे क्या लिख देंगे? के। डी की जगह पे क्या लिखा हुआ है? बी। डी की जगह पे बी। आई की जगह पे क्या लिखा हुआ है? जी, तो आई की जगह पे क्या लिख देंगे? जी। ए की जगह पे क्या लिखा है? वाई, तो ए की जगह पे क्या लिख देंगे? वाई। जी की जगह पे ई लिखा हुआ है, तो जी की जगह पे ई लिख देंगे। आर की जगह पे पी, तो आर की जगह पे पी लिख देंगे। ए की जगह पे वाई। तो यानी कि कभी कभी कोडिंग में ये भी होगा कि आपको पैटर्न नहीं मिलेगा, तो केवल अक्षर से अक्षर की, उस अक्षर के बदले में क्या रखा है, उस लेटर को, अल्फाबेट को पहचान के भी आप क्या कर सकते हो? रख सकते हो। अब आपका जो प्रश्न था, मान लेते हैं यहाँ पे है ए बी, चलेंगे और कहां तक पहुंच जाएंगे? जेड तक पहुंच जाएंगे। जेड पे कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। फिर यहां से क्या करेंगे? ए बी, फिर चलेंगे, फिर जेड हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे कहाँ पे हैं? 1 पे। पीछे चलेंगे तो इसमें से मैंने कितना घटाया है? -2 ना, तो एक अक्षर पीछे गए हैं तो क्या हो जाएगा? वाई, और उसके पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा। उसके पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा? वाई। समझ में आया क्यों माइनस कर रहे हैं? क्यों 25 आएगा? ठीक। अगला प्रश्न, मेरे बोलने का स्पीड सही है? समझ में आ रहा है ना? ठीक। बेसिक, एक शब्द है बेसिक, उसको डिकोड करके लिखा गया है किस प्रकार से? DDU LE। वी नहीं है, ये यू है, फिर से देख लेना, यू, ठीक है। और इसका कोडिंग फाइंड करते हुए आपको लीडर को
कोड करना है, ठीक है, कोड करिए। ऑप्शन ए, बाकी लोगों को लगा लेने दो, बाकी लोगों को लगा लेने दो। जैसे ये क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए आसान लग रहा है। हाँ, तो 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद हम लोग नए क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, आपका ए आया है, आपका बी, आपका बी, ठीक है। अल्टरनेटिवली पीछे हम लोगों को आना है। देखो, जहां तक हो गया है वहीं से बताना आप लोग। बी की वैल्यू कितनी है? 2, ए 1, एस, आई, सी, डी की वैल्यू, यू की वैल्यू, एल की वैल्यू और ई की वैल्यू 5। 2 से 4 जाना है, कितना जोड़ना होगा? 2। 1 से 4 जाना है तो +3। 19 से 21 +2। 9 से 12 +3। 3 से 5 +2। दिख रहा है? अप्लाई कर देंगे। +2 +3 +2 +3 +2 +3। थोड़ा दूर दूर लिखना चाहिए था, चलो। एल की वैल्यू कितनी है? 12, ई 5, ए 1, डी 4, ई 5, आर 12 में 2 जोड़ दो, 5 में 3 8, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 20 है। अच्छा, तो यहाँ पे 14 में क्या, 14 पे क्या होता है? एन। 8 का क्या हो जाएगा? एच। 3 का क्या हो जाएगा? सी। 7 का जी, फिर 7 का और 21 का यू। किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया? ठीक। अभी मैंने एक चीज बताया था, जब हम लोग कौन सा माइंड और आर्ग्यू वाला कर रहे थे, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन आपके सामने है, ताकि आपको पैटर्न ये समझ में आ जाए। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया कि अंडर को इस प्रकार से कोड करके लिखा गया है और डेफ को इस प्रकार से कोड करके लिखा गया है, तो आपको बताना है कि फ्रॉड को किस प्रकार से कोड किया गया होगा। समझ में आ रहा है? नहीं, यानी कि UNDER ये एक शब्द है, इसको कोड किया गया है किस प्रकार से? 6 1 5 फिर 2 और ये क्या हो जाएगा? @ और उसके बाद क्या किया गया है? DEAF
एफ, इसको किस प्रकार से कोड किया गया है? 5 2 हैशटैग और ये क्या है 7। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसको इसकी कोडिंग फाइंड करते हुए फ्रॉड को कोड करना है। इनको डिकोड करो और उसके बाद कोड करो। क्या दिख रहा है इसमें? नया पैटर्न है। इसमें यू को कितना लिख दिया है 6, एन को 1 लिख दिया है, डी को कितना लिखा है 5, ई को कितना लिखा है 2, आर को कितना लिखा है @ दिखाई दे रहा है, डी को कितना लिखा है 5। अब ये मैच कर लो कि हाँ जो हम सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं। यहाँ पे डी 5 है और यहाँ पे डी 5 है, मैच कर रहा है। ई यहाँ पे 2 है, ई यहाँ पे भी क्या है 2 है। तो हमको ये समझ में आ गया कि एक किसी लेटर का, एक पर्टिकुलर अल्फाबेट का क्या किया है, कोड करके लिखा गया है। ठीक, ए का कितना है हैशटैग और उसके बाद एफ का कितना लिखा हुआ है 7। तो यहाँ बताइए जरा, एफ को क्या लिखेंगे 7, आर को क्या लिखेंगे @ ए को कितना लिखेंगे हैशटैग, यू का क्या लिखेंगे 6, डी को क्या लिखेंगे 5। हाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। ये पैटर्न समझ में आया सभी लोगों को? नोट कर लो, समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। आया ना? नोट कर लो इसको। हो गया? चेंज करें? अब वही पैटर्न उठाकर दूसरे तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है। ठीक है, इसमें एक शब्द है, लिखा है बैंकर। बैंकर को इस प्रकार से लिखा गया है, यानी कि BANKER। उसको किस प्रकार से लिखा गया है? NABREK, इस प्रकार से लिखा गया है। और उसके बाद क्या करना है आपको? स्ट्रिंग को कोड करना है उसी पैटर्न पे। करिए, 2 मिनट का टाइम है अभी। बस एक और क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग नए क्वेश्चन पे आएंगे। क्रॉस एंड प्लस। क्वेश्चन लगाते समय थोड़ा अवेयर भी रहना चाहिए आपको। हाँ ठीक है, बता दिए तो पता चल गया। ऐसे ही हम गए एक जगह पे कोचिंग पढ़ने, तो जब सर पढ़ा रहे थे तो ऐसे दिए क्वेश्चन, तो सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि मेरा ही, हम ही बहुत स्लो हैं क्या। तो सर बाद में बोले 10 क्वेश्चन हो गया, तो बाद में बोल रहे हैं कि ये सब इतना तेजी से बन रहे हैं क्योंकि इनको पहले क्या किया गया है, बता दिया, करा दिया। तो हम सोच रहे हैं कि हम बड़ा स्लो कर रहे हैं क्या। तो इसी तरह से अभी जो नए बच्चे हैं उनको टाइम लग रहा है। ऑप्शन बी, ठीक है। आज आप भी कोडिंग पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन लगाते जाओ, बताना आंसर। ऐसे तो हम लोग जॉन लॉक पढ़ते हैं, ठीक है, तो कल से जॉन लॉक पढ़ेंगे, आज आप कोडिंग पढ़ लो। ये भी पेपर 1 का ही है, ठीक है। बताइए ऑप्शन बी क्या हो रहा है? हाँ, वेरी गुड, समझ में आ गया। देखिए
किसी ने अब नंबर रखा होगा, चेक किया होगा, नहीं मिला होगा। कॉमन सेंस ये था, अगर आप देखो बी को क्या किया गया है, यहाँ लिख दिया गया है, एक एन को यहाँ लिख दिया गया है और ए को इस प्रकार से लिख दिया गया। 3 का पेयर बनाया गया और 3 का प्लेस रिप्लेस कर दिया गया। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे के को इस प्रकार, आर को इस प्रकार और ई को इस प्रकार। यही पैटर्न अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर भी, ठीक, और यही अप्लाई कर देंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर टी एस जी एन आई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अगला प्रश्न। 13 भी हो चुका था, यानी कि 14वां क्वेश्चन हम लोग को लगाना था। इसमें कहा जा रहा है कि एक शब्द है CAB, ठीक, उसको क्या लिखा गया है 12, और दूसरा शब्द है फेड, उसको क्या लिखा गया है 30। नए तरीके का क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं आप लोगों को। C की वैल्यू कितनी होती है 3, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, F की वैल्यू, E की वैल्यू, D की वैल्यू 4। 12 दिया हुआ है, 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 3, फिर 3 दूना 6, यानी सबका गुणा कर दिया, कितना आ गया 6। फिर 6 में किसका गुणा कर दिया 2 का, कितना आ गया 12। 6 5, 6 पचे 6 पचे 6 पचे 30, गलत हो गया ना। तो अब 30 तो हमको यहाँ पे मिल जा रहा है, तो 4 से और गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें अगर, तो हाँ प्लस होगा। C का वैल्यू 3, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा। 6 का गुणा कर देंगे किससे 2 से, 12 हो जाएगा। 6 5 11, 11 4 15, 15 में किसका गुणा कर दें 2 का, 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको बताना है हाइट, तो हाइट का बताना है तो आप क्या करो, वैल्यू रख दो। H की वैल्यू कितनी होती है 8, I की वैल्यू 9, D की वैल्यू, E की वैल्यू 5। सबको क्या करना है जोड़ देना है। 8 9 17, 17 4 21, 21 जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ ना। वहां 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 4 21, 21 5 26, 26 में किसका गुणा करेंगे 2 का, कितना आएगा 52। समझ में आया? ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोगों की जो इच्छा है ना कि हम ऑप्शन बताएं वो हम करेंगे, लेकिन जब सीख लेंगे तब सारी इच्छा पूरी होगी आप लोगों की। लेकिन अभी सीखो पहले पैटर्न क्या है। हाँ ये पढ़ा था और मैंने नहीं बताया था इसको, मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए होमवर्क है। चलिए, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिए जिस तरह से मैंने बताया ना, अंक अल्फाबेट का क्या रखना है, नंबर रखना है और चेक करना है, उस तरह से चेक करके बताइए। पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिखा है क्वेश्चन को इस प्रकार से कोड किया गया है। ठीक, O P J U T F V R इस प्रकार से लिखा गया है। क्या करना है हमको, फैक्टर को कोड करना है। चलिए करिए। देखो हारो मत, करते रहो, करते रहोगे तो पक्का आ जाएगा। एक चीज मैंने देखा है अपने लाइफ में, रेस में जो सबसे पीछे रहता है ना वही सबसे आगे निकलता है। तो स्टार्ट जितना आप स्लो करोगे, जितना धीरे धीरे सीखोगे उतना आगे जाओगे, और जितना जल्दी सीखने की कोशिश करोगे उतना पीछे चले जाओगे।
जब आप वैल्यू रख लेना तो हमको बता देना कि सर हम वैल्यू रख चुके हैं, फिर हम आगे बताएंगे। वैल्यू रख लिया है? ऑप्शन सी होगा, वो तो पता चल गया ऑप्शन सी, लेकिन हुआ क्या है? सबको +1 कर दिया गया है। कैसे +1 किया गया है? ओ में अगर हम Q से O जा रहे हैं, +1 कर दें, Q की वैल्यू 17, +1 कर देंगे 18, तो 18 तो नहीं हो रहा है वहां पे, O पे 15 हो रहा है। तो +1 कैसे किया आपने? पहले -2 कर दिए, ठीक है। तो F है, तो F में से -2 कर देंगे तो कितना आएगा? D। D कहीं ऑप्शन में है? नहीं है। पैटर्न हम बार बार एक ही चीज पे जोर दे रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं कि आप पैटर्न बताइए। पैटर्न सीख गए ना आप तो क्वेश्चन लग जाएगा। पैटर्न सीखे, पैटर्न कि क्या है, क्या तरीका है, किस तरीके से हो रहा है, किस प्रकार से कोड किया जा रहा है, ठीक है ना। हमें पैटर्न आना चाहिए। जिस दिन पैटर्न मास्टर कर लिया कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। बेसिक से चलेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, चेक करेंगे कि वैल्यू कहाँ पे मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद और भी चीजें, तरीके खोजेंगे उसमें। बताया जाए? बताएं? देखो Q की वैल्यू बताओ हमको जरा। 17, Q की वैल्यू 17, U की वैल्यू 21, E S T I O N R कितना है? V 22, F 6, T पर U 21, J P और O 15। अभी अगर आप ऐसे देखने जाओ तो ये क्या हो रहा है, -2 हो गया। इसमें क्या हो जा रहा है, +5, +5 हो रहा है ना, +5 हो रहा है कि -5 हो रहा है? -5, -5। फिर 5 से 10 क्या हो रहा है, +5। फिर क्या हो रहा है, +2, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, 0। तो अब हमको ये दिख रहा है कोई डिसिमिलर हो रहा है, ये तो कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है। आगे भी जाएंगे तो कोई पैटर्न इसमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हम ये कर दें कि 17 में 1 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 18। 21 में 1 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 5 में 1 जोड़े तो 19 में 1 जोड़े तो 20 में 1 जोड़े तो 9 में 1 जोड़े तो 15 में 1 जोड़े तो और 14 में 1 जोड़े तो। इसको कहते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब आप पढ़े होंगे क्लास 9th में कि जब आप अपने आप को दर्पण के सामने देखते हो तो आपका जो दायां हाथ होता है वो क्या बन जाता है, उसमें बायां बन जाता है। आपका बायां हाथ उसमें क्या बन जाता है। जब पढ़े होगा तो दिमाग चकरा रहा होगा कि क्या कह रहा है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो इससे। देखो क्वेश्चन ये है और इसको लिखा किस प्रकार से गया है, O P J U T F V R। N से अगला अक्षर कौन सा होता है, O। O से अगला अक्षर P, I से अगला अक्षर J, T से अगला U, S से अगला T, E से अगला अक्षर F और U से अगला अक्षर क्या हो जाएगा, U से अगला V हो गया और Q से अगला अक्षर कौन सा हो जाएगा, R। समझ में आ रहा है? उल्टा चलना है तो R से R का जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, R मतलब उल्टा चलना है और पहले लिखना है उसको, ठीक है। R से अगला अक्षर कौन सा हो जाएगा, S। O से अगला अक्षर P, T से अगला अक्षर S, S होगा कि क्या होगा, U। U। कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हो आप लोग? समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? R से अगला कौन सा था, S। O से अगला P, T से अगला
सी से अगला, ए से अगला, एफ से अगला, जी। पैटर्न समझ में आया? तरीका तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इससे? ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। देखिए क्वेश्चन दिया था, इस प्रकार से डिकोड किया था। पहले हमने नंबर रखा, प्लस माइनस किया, कुछ हमें मिल नहीं रहा था। फिर हमने देखा कि यहाँ पे 17 है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है 18, यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 22। रिवर्स करके लिखा, यानी ये है मिरर। मिरर में क्या होता है, उल्टा हो जाता है ना, तो यहाँ से ये उल्टा हो गया, अक्षर क्या हो गया, सीधा हो गया। तो एन से क्या हो गया ओ से क्या हो गया पी, आई से क्या हो गया जे, टी से क्या हो गया यू, एस से क्या हो गया टी, ई से क्या हो गया एफ, और यू से क्या हो गया वी, और क्यू से क्या हो गया, उल्टा करके लिखा है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो पहले क्या आएगा आर, आर से अगला अक्षर कौन सा हो गया एस, ओ से अगला पी, टी से अगला यू, उल्टा कर दोगे ना। उल्टा करोगे तो क्या होगा, ये आर ओ टी सी ए एफ। अब इसमें +1 कर दो, +1 कर दिया। आर में +1 करेंगे तो एस, ओ में +1 करेंगे तो पी, टी में +1 करेंगे तो यू, सी में +1 करेंगे तो डी। समझ में आ रहा है? लिख लो, इमेज ले लो इसका। आया? ठीक, अगला प्रश्न। ऑप्शन सही देखो, ऑप्शन आप ठीक, तरीका आपका अलग हो सकता है, तो मैंने कहा ना पैटर्न रिकॉग्नाइज करना सीखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है कि HECK, इसको कोड किया गया है, क्या लिखा गया है 4 9 4 4 10, और इसके बाद क्या है DIG, इसको कोड किया गया है 5 8 8। तो आपको बताना है बाइक का क्या होगा। समझा दें, अभी नहीं पता। देखिए लगाया जाए, H की वैल्यू कितनी होती है 8। अच्छा एक बार ट्राई कर लो, कौन ट्राई करना चाहता है? हाँ ट्राई करो, आप भी ट्राई करो, देखो आपको क्या आ रहा है। क्या हो रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 नहीं, 4 गलत हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, और बी आ चुका है, डी आ चुका है, ए आ चुका है, कोई सी वाला भी है क्या? सी भी है। 3 आंसर आ चुका है मेरे पास अभी तक। मैंने इसीलिए कहा है पैटर्न आइडेंटिफाई करना सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता। पैटर्न मिला है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 2 लोग ऑप्शन ए, 1 लोग ऑप्शन डी, और 1 लोग ऑप्शन बी। बताया जाए, बी है आपका, बी है, ठीक है बताते हैं अभी क्या। आपका डी है, इनका ए, सी सही है, यानी चारों ऑप्शन मिल गया हम लोग को। ठीक है, देखिए ध्यान से, H की वैल्यू कितनी होती है E, C, E और K का 10 की 11, D 4, I 9, G 7, 8 से 9 हो रहा है तो +1, 5 से 4 -1, 3 से 4 +1, 11 से 10 -1, यानी +1 -1 +1 -1। यहां पे बताइए 4 से 5 +1
9 से 8 -1, 7 से 8 +1 अप्लाई कर देंगे। +1 -1 +1 -1। बी की वैल्यू कितनी होती है 2, आई की वैल्यू 9, के की वैल्यू 11 और ई की वैल्यू 5। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 9 में से 1 घटा देंगे तो 8, 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4, 38 12 4 किसमें मिल रहा है ए। अब हमको लग रहा है कि आप लोग को थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया और समझ में भी समझ में आ गया। तो चारों ऑप्शन मिला था लेकिन बचा कौन ए। समझ में आया पैटर्न। मॉन्स्टर आ गया मेरे घर के, मेरे जहां हम रह रहे हैं बगल में एक बच्ची रहती है तो उसको डराने के लिए चिल्लाते हैं सब लोग, मॉन्स्टर आ गया मॉन्स्टर। तो इस तरह चलो मॉन्स्टर, ये है मशीन। मशीन को कोड करके लिखा हुआ है, क्या लिखा है बताइएगा। CAM CAMH उसके बाद ENI। यही पैटर्न अप्लाई करना है किसके ऊपर, मॉन्स्टर के ऊपर। ठीक है तो जरा अप्लाई करके बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए, एक चलिए ए आ चुका है मेरे पास, और ए मेजॉरिटी ऑफ पर्सन ए। हमको पोल करना चाहिए ना, ये तुम लोग को भी अपना फोन लेके आना चाहिए, उस पर पोल करते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन तुम लोग को ज्यादा लग रहा है। सबका ये आ रहा है, सभी लोग लग गया सबका, हो गया। देखिए जब मैंने देखा क्वेश्चन को तो क्योंकि इससे पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन लगा चुके हैं जिसमें बैंकर था, ठीक, तो मैंने देखा है कि एम को क्या किया गया है, यहाँ सी को यहाँ, ए को यहाँ, आई को यहाँ, ई को यहाँ, एन को यहाँ, और एच जो है मिड टर्म जो है वो मिडिल में ही है। तो इसी प्रकार से हम इस पे भी अप्लाई कर देंगे, कर सकते हैं। पहले क्या हो जाएगा, एन ओ एम एस आर ई टी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, पहला हमने बैंकर लगाया था उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न, इसमें कहा जा रहा है कि बैचलर एक शब्द है, उसको इस प्रकार से कोड किया गया है, तो आपको कोहेशन इसको कोड करना है। यहां पे हम लिख दे रहे हैं बी ए सी एच ई एल ओ आर। कोड क्या किया गया है, एस एन एम डी आई बी बी ए, और इसी का पैटर्न अप्लाई करते हुए हमें क्या फाइंड करना है, सी ओ एच ई एस आई ओ एन। करो फाइंड करो, हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं इसमें। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं इसमें भी, ठीक है। अगर आप फाइंड कर पा रहे हो तो बताओ।
मेंटल मैथ लगा रहे हो क्या? कौन सा आएगा? नहीं, उसमें बताया था ना कौन सा एक शो आया, तो उसमें बोलता है कि मेंटल मैथ ऐसे कि अपने उंगली से ऐसे करते करते कैलकुलेशन कर रहा था। पहला होगा, पहला या दूसरा? दूसरा। और यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का रुझान आ रहा है। और कोई महारथी है? दूसरा, ठीक है, उनका पहला और दूसरा में से कोई एक। ठीक, एग्जैक्ट बताइए क्या आएगा? प्लस माइनस? ठीक है, प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? रिवर्स। ठीक है, ये चीज। देखो, पहली क्लास में ना भी समझ में आए तो अगले क्लास से समझ में आने लगेगा, ठीक है ना? तो हताश होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मान लो हो रहा नहीं आ रहा है, तो आप ये समझ लो कि आपको आने वाला है लगाते लगाते। बताया जाए? देखिए, अभी मैंने बताया था मिरर वाला, रिवर्स करने वाला। मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे समझ में आ गया। क्यों समझ में आ गया? यहाँ बी और यहाँ एस है, बी और एस से बहुत दूरी हो जाएगी। ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, अभी समझ लो पैटर्न। तो ए से एन कोई भी हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर हम ये देखें बी से क्या हो जा रहा है? ए से बी, तो हमें कुछ दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना? तो हम यही करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख दो। बी का कितना होता है? 2। ए का कितना होता है? 1। सी का कितना होता है? 3। एच का कितना होता है? 8। ई का 5। एल का 12। ओ का 15। आर का 18। कितना होगा यहाँ पे? 1 2 2 9 4 13 14 19। यहां से क्या करना है? -1 रिवर्स करना है। -1 2 में से 1 घटा देंगे तो बी में 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2। अगर इसको अच्छे से समझना है तो हम थोड़ा सा इसको इस प्रकार से बना दें। अगर बी ए सी एच एल ई एल ओ आर, ठीक। और लिखा क्या था? एस एन एम डी आई बी बी ए, ये लिखा था, ठीक है। क्या हो रहा है? -1, यहां से ये +1। समझ में आ रहा है? वैल्यू रख दो यहाँ पे। 2 रख दिया, 1 रख दिया, 3 8 5 12 15 18 19 14 13 4 9 2 2 1, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया? पहले वाले में -1, दूसरे वाले में +1, तीसरे वाले में क्या हो रहा है? तीसरे वाले में +1 हो रहा है कि -1 हो रहा है? सी से बी -1। तो अल्टरनेटिवली हमको इतना पता चल गया कि शुरू का जो लेटर है उसको रिवर्स किया गया है। या फिर यहां से चलो तो 18 से 19 जा रहे हैं तो +1, 15 से 14 -1, 12 से 13 +1, और 5 से 4 -1, 8 से 9 +1। दोनों तीनों तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो यही अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। n की वैल्यू कितनी होती है? ओ आई ठीक है। पहले से सबसे पहले क्या हुआ है? सबसे पहले हुआ है -1। सबसे पहले क्या हुआ है? -1। यानी कि यहां से आप क्या कर लो, पहले तो ऐसे कर लो कि n में से 14 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13। 15 में 1 जोड़ देंगे तो 16। 9 में 1 घटा देंगे तो 8। 19 में 1 जोड़ देंगे तो 20। 5 में से 1 घटा देंगे तो
4, 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9, 15 में 1 जोड़ देंगे तो 16, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है? या तो क्या कर लो ना कि घटा के वहीं लिख लो लेटर, फिर रिवर्स कर दो, या तो रिवर्स अपना लेटर करके लिख लो। तो जो हमको पता था कि उल्टे में से पहले में से क्या हो रहा था कि वहां से -1 हो रहा था, यहां से भी क्या हो रहा था +1। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा। देखिए ध्यान से, बैचलर LOR इतना लिखा हुआ है ना, इसी को कोड करके लिखा गया है। 18 से 19 जा रहा तो कितना हो रहा है +1, 15 से 14 -1, 12 से क्या हो रहा है 13 +1। थोड़ा बोर्ड पे नहीं समझ में आएगा लेकिन आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद ये क्या हो रहा है -1, यानी अल्टरनेटिवली +1 -1 +1 -1। अब हम लास्ट के 2 देख लेंगे। यहां से A से B जा रहा है तो क्या हो रहा है +1, और यहां से ये जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है -1। पैटर्न मिल गया। अगर इधर से जाए तो -1 +1, और पीछे से जाए तो +1 -1। तो इसी को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। तो जब पहला लेटर क्या हो रहा था -1 हो रहा था, तो C में से -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। ये 15 में से +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 16। 8 में -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7। 5 में +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे -1 +1 -1 +1। 19 में से 1 घटा देंगे तो 18। 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10। 15 में से 1 घटा देंगे तो 14, और 14 में 1 जोड़ देंगे तो 15। अब इसी को उल्टा लिख दो, क्या हो गया, अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 15, फिर क्या हो जाएगा 14, फिर क्या आ जाएगा 10, फिर क्या हो जाएगा 18 ना 18, फिर 6, फिर 7, फिर 16, फिर 2। शुरुआत वाला गलत हो गया। 15 पे कौन है O, 14 पे N, 10 पे J, 18 पे R, 6 पे F, 7 पे G, 16 पे P, 2 पे B। तो ऑप्शन मैच करा लो। ऑप्शन किससे मैच हो रहा है B से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। समझ में आया क्या हुआ था? अभी भी नहीं आया? आ गया? फिर से एक बार ट्राई करोगे तो आ जाएगा। अगला प्रश्न, लगाओ सभी लोग, जिस तरह से लगा था उसी तरह से लगाओ। कितना हो रहा है? बताओ इसको। CAB कितना लिखा हुआ है 13, और फीड को क्या लिखा है 41। तो आपको बताना है ये जो लेटर लिखा है इसका कितना होगा, बताइए। इसका ऑप्शन C होगा। क्या हो रहा है, पैटर्न क्या है, जोड़ के +1। तो C की वैल्यू कितनी दी गई है 3, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2। जोड़ देते हैं, 3 1 4, 4 2 6, 6 गुणे 2 12, 12 + 1 13। ठीक है। F कितना है 6, E कितना है 5, E 5, D 4। जोड़ दीजिए, 5 5 10, 6 4 10 20, 6 5 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 गुणे 2 40 + 1 41।
जे की वैल्यू 10, ए की वैल्यू डी, ई ऐड कर दीजिए। 10 1 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 गुणे 2 40, 40 और 1 41 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आया? अगला प्रश्न, कंसर्न है उसको इस प्रकार से लिखा गया है, यानी कि CONCERT। क्या लिखा गया है? CNEROCT। इसी को अप्लाई करना है किस पे? स्मार्टर पे। फाइंड कीजिए क्या हो रहा है। पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला सही हो जाएगा। ऊपर से कौन सा? ठीक, सही। लेकिन ये लगेगा दूसरे तरीके से, कितना भी कोशिश कर लो। ये नया पैटर्न है, समझा दें? देखो ध्यान से, आप यहां पे वैल्यू लिख लो, ठीक है? क्या लिख लो? वैल्यू। यहां पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, पहला क्या आ रहा है? सी आ रहा है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी सी दिया हुआ है, यहाँ पे भी सी दिया है। प्लेस नंबर 1 पे और प्लेस नंबर 4 पे, दोनों पे दिया हुआ है। तो इसके लिए हम ऑप्शन को देख लेंगे। ऑप्शन में देखो कि जो है आर जो है वो सारे ऑप्शन में दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि ये हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7। तो चौथा वाला जो लेटर है वो पहले लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या किया है? जो ये चौथा वाला है वो यहाँ पे 4th पे पहले कर दिया। फिर क्या हो रहा है? 3 3। फिर यहाँ पे 5वां जो रखा हुआ है 5। फिर कौन सा है? 6वां। फिर कौन सा है? दूसरा। फिर कौन सा है? पहला। फिर 7वां। यानी कि मान लेते हैं कोई बच्चे बैठे हुए हैं रोल नंबर से 1 2 3 4 5 6 7, एक लाइन से मैंने बैठा दिया रोल नंबर 1 से 7 तक को। फिर मैंने कहा कि सबसे पहले कौन बैठेगा? रोल नंबर 4, फिर रोल नंबर 3, फिर रोल नंबर 5, फिर रोल नंबर 6, फिर रोल नंबर 2, फिर रोल नंबर 1, रोल नंबर 7। इसी को अप्लाई कर देंगे किस पे? इस पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, फिर 3, फिर 5 6 2 1 7। ठीक, 4 पे कौन है? आर है। 3 पे कौन है? ए है। और 5 पे कौन है? टी। 6 पे कौन है? ई। 2 पे कौन है? एम। और 1 पे कौन है? एस। 7 पे कौन है? आर। मैच करा लीजिए किस ऑप्शन से मैच हो रहा है। एक बार और देखो, मुझे एक अक्षर दिखाई दिया, फिर यहाँ पे दिखाई दिया। पहले मैंने सोचा हो सकता है कि क्या हुआ होगा, कहीं से क्रॉस करके रख दिया हो, लेकिन फिर मुझे ध्यान में आया कि अगर हम इसको एक एक नंबर दे दें, एक पर्टिकुलर रोल नंबर दे दें, ठीक है, हर अक्षर को, तो उसका एक क्रम बैठाएं, तो हमको ये दिखा कि सबसे पहले इस क्रम में 4 को रखा गया, जो चौथा लेटर था उसको पहले रखा गया, फिर उसके बाद तीसरा लेटर रखा गया, फिर 5वां रखा गया, फिर किसको रखा गया? छठे को, दूसरे को, पहले को, 7वें को, ये रखा गया ना। तो इसी को हम क्या कर देंगे, स्मार्टर पे भी उसका एक एक जो लेटर दिया है उसका प्लेस वैल्यू लिख देंगे। एस पहले नंबर पे है, एम दूसरे नंबर पे, ए तीसरे नंबर पे, आर चौथे नंबर पे, टी 5वें पे, ई छठे पर, और आर किस पे है? 7वें पर। ठीक, यही चीज ये पैटर्न जो है कि यानी कि पहले हम किसको बैठाएंगे? चौथे वाले को, तो चौथा, तीसरा, 5वां, छठा, दूसरा, पहला और 7वां, और उसके बाद वो अक्षर रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ये पैटर्न? ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? बी सही
हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? किसी को नहीं समझ में आया अभी भी? मान लो 7 लोग बैठे हैं ना, 7 में से आपने सबको बोल दिया कि पहले स्थान पे तुम्हारा, तुम पहले बैठोगे, तुम दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे। फिर सर ने क्या किया, कहा कि जो रोल नंबर 4 है वो आ जाओ, फिर रोल नंबर 3 आ जाओ, फिर रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, रोल नंबर 2, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 7। ये किया तो अगले क्लास में इसके बगल वाले क्लास वाला कोई है क्लास, उसमें भी वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से इस क्लास में बुलाया गया रोल नंबर से उसी प्रकार से उसमें बुलाया जाए, तो उस प्रकार से यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। घर जाओगे तो थोड़ा दिमाग में खुलेगा भी, ठीक है, समझ में आएगा। अगला प्रश्न, कहा जा रहा है एक शब्द है मैड। मैड है कि मेड है? मेड। मेड मतलब क्या होता है? बनाना, ठीक है। 3 इस प्रकार से लिखा गया है, और बैड को किस प्रकार से लिखा गया है? 1 2 3। तो आपको क्या करना है, डेक किस प्रकार से लिखा गया बताइए। ये कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। 2 घंटा हो गया लग रहा है। लगाइए 30 क्वेश्चन तक लगा लिया जाएगा आज। हाँ हाँ, क्या हो रहा है? माइनस प्लस, तो क्या आएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या आ रहा है? और आंसर बताओ, आंसर तो लगाओ। पेन नहीं है क्या? बताओ बताओ, लगा के बताओ। पेन रखे हो, हमको दिख रहा है उसमें। हाँ, बी बी बी। 4 लोग बी बोल चुके हैं, और बाकियों का? ठीक, देखिए m की वैल्यू कितनी होती है? 13। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, e की वैल्यू 5। 13 से 12 माइनस 1, a से 1 से 2 प्लस 1, 4 से 3 माइनस 1, 5 से 6 प्लस 1। यहाँ पे b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 4। 2 से 1 माइनस 1, 1 से 2 प्लस 1, 4 से 3 माइनस 1। तो हमें एक चीज दिख गया, पहले माइनस हो रहा है -1, फिर क्या हो रहा है +1। तो यहाँ पे -1 +1 -1 +1। डी की वैल्यू 4, ई की वैल्यू 5, सी 3, के 11। 4 में से 1 घटा देंगे तो 3, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6, 3 में 1 घटा देंगे तो 2, और 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12, यानी 36,212। ऑप्शन नंबर ए। किसी को नोट करना है? नोट करो, क्या हुआ है? 36 2 15 आ गया है, 12 तो आया। तो कुछ और लिख दिया था क्या आपने? बी बोल दी थी, अच्छा ठीक। हाँ तो ये हो जाएगा एग्जाम में भी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है ना? देख लेना फिर से। डी आई जी क्या लिखा है? 41। जी ओ ए डी क्या लिखा है? 55। आपको बताना है फैक्ट को क्या लिखेंगे, बताइए।
+1 कितना हो रहा है? कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला 21 वाला क्या? अच्छा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी। और किसका आ रहा है? 61। ऑप्शन ए बी आपका भी, 2 लोग। और किसका आ रहा है? लगाया जाए? देखिए डी की वैल्यू बताइए हमको। बी सही है, ठीक है, लेकिन हमको बताओ कि क्या डी का वैल्यू कितना आ गया? 4, आई 9, जी 7। ठीक है, जी का कितना होता है? 7, 15, 1, 4। अगर गुणा करने जाएंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे, 9 चौक 36, बहुत आगे चला गया। 4 और 9 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 20, 20 में किसका गुणा कर देंगे? 2 का। और कितना जोड़ देंगे? 1। 7 और 15 कितना हो जाएगा? 22, 22 में 1 जोड़ देंगे तो 23, 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27, 27 दूना 56, 27 दूना 54, 54 और 1 55। ठीक है, पैटर्न मिल गया। क्या मिला कि जितना भी प्लेस दिया है उसका हम क्या रख दें? जो भी लेटर दिया उसका प्लेस वैल्यू रख दें और उसके बाद उसका क्या कर दें? एडिशन कर दें। तो ऐड कर दीजिए। 6 1 7, 7 3 10, 10 20 30, 30 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 60। और 60 में कितना जोड़ देंगे? 1, यानी हो जाएगा 61। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुछ था इस क्वेश्चन में? समझ में आया? पीछे नोट करना है? हो गया? चलो 25 क्वेश्चन तक आज हम लोग लगा लेते हैं, फिर बाकी जो है कल। कल नहीं, कल हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, क्वांट। ठीक है ना? अगले टर्म पे कोडिंग कोडिंग। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन को इस प्रकार से लिखा गया है। एक्स ई ए एल पी एन आई, इस प्रकार से लिखा गया है। तो बताना है फैक्ट्री को किस प्रकार से लिखा जाएगा, बताइए। पेन को ब्लू। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और किसी का बी आया है?
बी आया आपका ना। 4 ऑप्शन नंबर डी। नहीं, गलत हो जाएगा, चौथा गलत है। बी। किसी का नहीं मिल रहा है क्या अभी तक? देखो ध्यान से, कुछ था ही नहीं। यहाँ पे ई है, ई को क्या किया गया है, इधर लिख दिया गया है, एक्स को इधर, पी को इधर, ए को इधर, एल को इधर ही रखा गया, आई को इधर, एन को इधर। ठीक है, पैटर्न मिला। तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे एफ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे टी, यहाँ सी, यहाँ वाई, यहाँ आर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिखाई दिया पैटर्न? सही है। आपने कहा डी, तब मैंने पूछा, लगाए सही। दोनों लोगों का यही हुआ, इन्होंने भी सही लगाया, ऑप्शन गलत बताया, आपने भी वही किया। तो एग्जाम में मत करना ऐसे कि लगा तो सही आ रहे हैं, ऑप्शन ही गलत मार्क कर दिया। समझ में आया ये पैटर्न? क्लियर है? कोई डाउट? एक शब्द है ड्राइव, इसको कोड किया गया है 5 9 3 7 2। और इसी प्रकार से एक और शब्द है श्रप, इसको कोड किया गया है 6 4 8 9। तो आपको जो है प्राइड को क्या लिखा जाएगा ये बताइए, इसकी कोडिंग कैसे करेंगे? ड्राइव को कोड इस प्रकार से किया गया है, श्रप को इस प्रकार से कोड किया गया है, तो प्राइड को किस प्रकार से कोड करेंगे? आज क्लास बहुत लेंदी हो गया ना, चलो कल से 1 घंटे का ही रहेगा। सही है? समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। और कोई? और किसी का सी आ रहा है? सी आपका भी आ रहा है, और 2 लोग सी हो गए। अच्छा, सी सर्टिफिकेट सबसे ऊपर होता है, उससे ऊपर क्या होता है? बस सी होता है। अभी आप लोग किस पे हो? सी पे हो। चेंज चाहिए, सी चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा सी, मिल जाएगा सी, मिल जाएगा। उसके बाद क्या रैंक आएगा? नहीं तो फिर कर्नल लेफ्टिनेंट कैसे बनते हैं सी के बाद? बहुत मतलब दूसरा। ये दिखाई दे रहा है सबको? कैसे लगाया गया है बताइए? देखो मैंने आपको बोला था किसी एक अक्षर का आप देख लो, मैच कर लो। यहाँ पे आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है? 9। यहाँ पे आर कितना दिया हुआ है? 9। फिर मैच कर लो, कोई और भी लेटर मैच कर रहा है क्या? नहीं मैच कर रहा है। तो अब ये देख लो, ये जो अक्षर है इसमें मिल रहा है कि नहीं? पी इसमें मिल जा रहा है, आर इसमें मिल जा रहा है, आई उसमें मिल जा रहा है, डी ड्राइव में मिल जा रहा है, और ई भी ड्राइव में मिल जा रहा है। मिल रहा है? मिल रहा है। पी के लिए क्या लिखा गया है? 4। आर के लिए क्या लिखा गया है? 9। आई के लिए क्या लिखा गया है? 3। डी के लिए क्या लिखा गया है? 5। ई के लिए क्या लिखा गया है? 2। यानी 49 35 2। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मैच हो जाएगा। ये पैटर्न समझ में आया? तरीका दूसरा।
चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, इसी पे हम क्लास आज बाइंड करते हैं। 24वां क्वेश्चन आपके सामने है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें कहा गया है पेंसिल को इस प्रकार से लिखा गया है, PNEICL। तो मदर को क्या लिखा जाएगा? आसान है ये भी, अंतिम क्वेश्चन है आज का। ऑप्शन डी, ठीक है। और आपका भी डी। चलिए 2 लोग डी पे हैं। आपका भी डी, 3 लोगों का है। आगे ऑप्शन ए, बी, डी। सभी लोग का डी आ रहा है, मतलब आपका भी डी। देखो यहां पे P का P यहीं रख दिया गया है, E यहां और N यहां, फिर उसके बाद C को यहां पे, I को यहां पे, और लास्ट लेटर एज इट इज। तो हम क्या करेंगे, इसी को अप्लाई कर देंगे, सेम पैटर्न। ठीक है, M क्या हो जाएगा, यहीं पे रहेगा, T यहां हो जाएगा, O इधर आ जाएगा, फिर E इधर आ जाएगा, और फिर क्या होगा, H और R यहीं पे रहेगा। समझ में आया पैटर्न? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा? डी सही हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ओवर। अब नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन लगाया जाएगा। कल कौन सा क्लास चलेगा?